हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दर्द पीड़ा से गुजर रहे हैं उत्तराखंड के गेस्ट टीचर, लेकिन डॉक्टर धन सिंह रावत व्यस्त हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ये प्रयास करने के लिए कि जब नया मंत्रिमंडल विस्तार हो तो उनकी दोनों कुर्सियां बच जाएं, स्वास्थ्य मंत्री की भी और शिक्षा मंत्री के रूप में भी। फिलहाल मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ रवि के बिंदास में लाइव आप देख रहे हैं। देखिए ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर है कमल पवार की और ये उनके 7वीं क्लास से पढ़ने वाले वैभव पवार की। 10 साल में अचानक ये जो व्यक्ति हैं कमल पवार 10 साल से शिक्षक थे गेस्ट टीचर के रूप में, और अचानक से इनको निकलना पड़ा, यानी ये धरातल पे आ गए। और ये इनके बेटे हैं, इनको भी जाना पड़ा अपने पिता के साथ। पूरा मामला क्या है ये बताऊंगा मैं आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अपने माध्यम से अपने खबर के रूप में अपने पेज में शेयर कीजिएगा, भले ही मेरे नाम से ना करें पर विनाम से करें। और डॉक्टर धन सिंह रावत जी से निवेदन कीजिएगा कि अगर आप शिक्षा मंत्री का पद नहीं संभाल पा रहे तो कृपया संन्यास ले लीजिए राजनीति से। मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी आपसे कहा था, बहुत हार्श टिप्पणी आप पे की थी कि चुल्लू में पानी लीजिएगा और उसका क्या करना है आप खुद देख लीजिए। 10 साल से एक गेस्ट टीचर जो रुद्रप्रयाग जिले के एक ब्लॉक में स्कूल में कार्यरत थे गेस्ट टीचर के रूप में। 10 साल सोचिए, 10 साल जिसने अपनी जिंदगी एक शिक्षण संस्थान को दी हो, उत्तराखंड सरकार को दी हो गेस्ट टीचर के रूप में। अब ये व्यक्ति रातों रात बेरोजगार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मंडलीय ट्रांसफर हुए तो जो सरकारी टीचर थे वो इस जगह में आए, और इस जगह आने पर इनके साथ हुआ गया, कमल पवार को निकाल दिया गया। लेकिन स्कूल वालों ने उनकी पीड़ा को समझते हुए उन्हें सम्मानजनक विदाई दी। घटना क्या है सुनिए गौर से आप लोग, और धन सिंह रावत जी तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगा कि 10 साल पुराने गेस्ट टीचर अभी भी अपने इस भरोसे में नहीं है कि कब उन्हें रातों रात नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप कल्पना करें कि 24 साल की उम्र में आप गेस्ट टीचर बनते हैं, 34 साल की उम्र में अचानक से पता चलता है कि आप बेरोजगार हो गए हैं, या 28 साल की उम्र में आप गेस्ट टीचर बनते हैं पहाड़ों में, और 38 साल की उम्र में आप रिटायर कर दिए जाते हैं जबरदस्ती, क्योंकि उस स्कूल में आ गया है सरकारी टीचर। फिलहाल हुआ क्या, कहानी क्या है? रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के सुदूरवर्ती राइसा राजकीय इंटर कॉलेज कैलाश बांगर में मंडल ट्रांसफर से राजकीय शिक्षक ने कार्यभार ग्रहण किया, तो संबंधित विषय के अतिथि शिक्षक कमल पवार को उसी विद्यालय में कक्षा 7 में पढ़ने वाले अपने बेटे वैभव पवार के साथ विदा लेने की मजबूरी बन गई। पिता तो बेरोजगार हो ही गए, साथ में बेटे को भी विद्यालय से जाना पड़ा। कमल पवार कहां के रहने वाले? देखिए कमल पवार पहाड़ के रहने वाले हैं। ये उनसे भी कहना चाहता हूं, ग्राम बूरा नंदनगर चमोली जिले में, जो लगभग 200 किलोमीटर दूर राजकीय इंटर कॉलेज कैलाश बांगर रुद्रप्रयाग जिले में सेवाएं दे रहे थे। इनके 2 बेटे हैं, वैभव पवार और कुणाल पवार। 10वीं क्लास में कुणाल पवार। पिता को यकायक प्रभावित होने से कक्षा 7 के वैभव को भी स्कूल से विदा लेना पड़ा। ऐसे में उस बालक के अंदर की जो मनोदशा है वो आप समझ सकते हैं। ये देखिए आप, ये जो खबर हमारे सामने आई और लोगों ने कहा रवि भाई इसमें रिपोर्ट जरूर बनाइएगा। ये देखिए 10 वर्षों की सेवा के बाद अचानक से वो बेरोजगार हो जाते हैं। इनके लिए कोई नीति नहीं है। ये है कमल पवार, जखोली ब्लॉक में रहते हैं, कैलाश बांगर राजकीय इंटर कॉलेज में 10 साल से शिक्षक थे। अचानक से वहां सरकारी टीचर आता है और इन्हें वहां से जाना पड़ता है। मेरा सवाल आप लोगों से यह है जो लाइव देख रहे हैं, क्या 10 सालों से कहते कि बीजेपी केंद्र में भी और राज्य में भी है, लगभग 8 साल से बीजेपी राज कर रही है। यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर भी बीजेपी है, नगर मंडलों में, नगर पंचायत में बीजेपी राज कर रही है। तो क्या ये गेस्ट टीचरों के लिए एक ऐसी नीति नहीं ला सकते, एक ऐसी ठोस नीति नहीं लाई जा सकती? क्या होगा जब मंडल ट्रांसफर हुआ, वहां पर शिक्षक आए, उनको रातों रात बेरोजगार होना पड़ा। आप कल्पना करें उस चीज की, जब वो बच्चे जो रातों रात बेरोजगार हो गया है, जो जिसका पिता, वो क्या करेगा? पहाड़ के रहने वाले हैं, क्या करेंगे वो? 2 बच्चे हैं उनके, एक 10 साल का और एक 10वीं क्लास से पढ़ने वाला और एक 7वीं क्लास से पढ़ने वाला। डॉक्टर धन सिंह रावत इस विषय पर क्या करेंगे मैं आपको अभी से बता देता हूं। डॉक्टर धन सिंह रावत जी खबर देखेंगे,
शरबत मंगाएंगे और शानदार टीवी देखेंगे और एक ज्योतिष को बुलाएंगे और कहेंगे देखो भैया मेरा भविष्य क्या है, क्या मैं स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्री बने रहूंगा, और नहीं होगा तो बताइए मुझे कहां जुगाड़ लगानी पड़ेगी, किस गॉडफादर से मिलना पड़ेगा। आपको इतना ही करना है कि आप यहां के लोगों की पीड़ा समझिए। मुझे पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बार बार याद आते हैं इस वाले मौके पर, अतिथि शिक्षकों के लिए जिन्होंने काम किया। मैं हरीश रावत को मुख्यमंत्री के तौर पर इसलिए याद करना चाहूंगा कि उन्होंने जब देखा कि सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं तो फौरी तौर पे उन्होंने वहां पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की। 15,000 रुपये सैलरी थी, बाद में अरविंद पांडे के कार्यकाल में 25,000 रुपये सैलरी हुई। अब बताइए कि धन सिंह रावत जी ने काम और किया है इन गेस्ट टीचरों के साथ, उनको न्याय देने के अलावा उनकी जून महीने की सैलरी रोक ली, उनकी जो मार्च में जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं वो सैलरी रोक ली, और साथ में जो 15 दिन का शीतकालीन अवकाश होता है उसकी सैलरी रोक ली। बोला भैया ऐसा है, तुम टीचर नहीं हो, तुम हमारे लिए बंधुआ मजदूर हो, तुम हमारे दिहाड़ी मजदूर हो, तुम शिक्षक टीचरों की जो औकात है, हैसियत है, वो हमारी नजरों में मात्र एक बंधुआ मजदूर की तरह है, इसलिए जितना काम करोगे उतनी आपको सैलरी मिलेगी। क्या उन अतिथि शिक्षकों को सम्मान देने के लिए ये नहीं होना चाहिए कि भैया आपकी नौकरी पुख्ता रहेगी, अगर आपको निकाल भी दिया जाएगा तो आपको ऐसी व्यवस्थाएं रखी जाएंगी। अब आप कल्पना करें 10 साल से नौकरी कर रहा टीचर रुद्रप्रयाग जिले में जो अपने घर से 200 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहा है और उसे रातों रात निकाल दिया जाता है, वो बेरोजगार हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो अब क्या करे? उसका बेटा भी विदा हो गया है उस स्कूल से और वो भी। फिलहाल जो लाइव से भी जुड़े हैं उन्हें फिर से मैं तस्वीर दिखा देना चाहता हूं, और मैं इस बच्चे के चेहरे पर, देखिए इस बच्चे के चेहरे पर क्या भाव होगा। उसे मजबूरी में ये स्कूल छोड़ना पड़ गया, ये मालाएं उसे ऐसा लग रहा होगा कि मेरी जिंदगी की आखिरी दौड़ में मुझे ये माला पहनाई जा रही है, मेरी जिंदगी खत्म कर दी इसी उत्तराखंड सरकार ने, जिन्हें पहाड़ों की सरकार कहा जाता है। डॉक्टर धन सिंह रावत गढ़वाली हैं, गढ़वाल के रहने वाले हैं, पौड़ी जिले से हैं। रुद्रप्रयाग जिले के कमल पवार उनका बेटा, मासूम सा, ये देखिए आप क्या सोच रहा होगा, और इस विषय पर क्या सोच रहे होंगे हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री। क्या उन्हें ये कल्पना नहीं होगी, चिंता नहीं होगी कि इस महंगाई के जमाने में ये जो व्यक्ति बेरोजगार हो गया है अपने 2 बच्चों को कैसे पालेगा? अपने घर से जो 200 किलोमीटर दूर रहकर पहाड़ में शिक्षा दे रहा था उसका क्या होगा? पहाड़ मैदान की राजनीति करने वाले पहाड़ी मंत्रियों से पूछेंगे कि भैया इन पहाड़ी टीचरों को क्यों निकाल दिया आपने, पूछेंगे ये राय। और देखिए विपक्ष जो है इस समय गौण हो चुका है, दिख नहीं रहेगा विपक्ष, गेस्ट टीचरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है इस समय। क्या होगा? देखिए अगर आपके पास सरकारी टीचर नहीं है और आपको सरकारी टीचरों को 50-50 हजार सैलरी देनी पड़ रही है, तो भैया इन्हीं गेस्ट टीचरों को क्या एक ठोस नीति नहीं बन सकती कि आप इन टीचरों को एक नीति के तहत ये भरोसा दिलाएं कि भैया तुम कम से कम 30 साल की नौकरी तो आप करेंगे ही करेंगे, या 20 साल या 25 साल की नौकरी आप करेंगे ही करेंगे, और उनकी एक न्यूनतम मानदेय, चाहे वो 25,000 रुपये ही हो, कि छुट्टी से कोई मतलब नहीं है, आपको 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा ही मिलेगा। क्या ये ठोस नीति नहीं बनाई जा सकती? क्या 25,000 रुपये पर गेस्ट टीचर को नहीं दिए जा सकते? क्या हमें इन गेस्ट टीचरों को जो खनन में जो ठेला उठाते हैं, रेडी बजरी, उन जैसे मजदूरों की तरह ट्रीट करना चाहिए? वो लोग जो भविष्य तैयार कर रहे हैं उत्तराखंड का, उनका ही भविष्य अंधकार में बना दिया इस बीजेपी सरकार ने, डॉक्टर धन सिंह रावत ने, जो राय नहीं बना पा रहे हैं। अगर आपके पास ठोस नीति का दायरा नहीं है तो आप पद खाली करें शिक्षा मंत्री होने के नाते और त्याग पत्र दे दें माफी के साथ कि भैया मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं चला पाऊंगा, मैं नहीं सुन पा रहा हूं गेस्ट टीचरों की तकलीफ, मुझे नहीं है इनके बच्चों की चिंता, नहीं मुझे नहीं इनके परिवार की चिंता, मुझे नहीं चिंता कि जो व्यक्ति 200 किलोमीटर दूर पहाड़ में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहा है और वही शिक्षण कार्य कर रहा है गेस्ट टीचर के रूप में, उन पहाड़ों में जहां कोई आना नहीं चाहता, जो पलायन करके निकल गए, उनके भी भविष्य को आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपने आग में झोंक दिया उनके भविष्य को। तो धन सिंह रावत जी निवेदन के साथ, और ये एक पत्रकार के रूप में नहीं,
एक उत्तराखंडी नागरिक होने के नाते, एक पहाड़ी, जोर कीजिएगा, पहाड़ी नागरिक होने के कारण एक पहाड़ी मंत्री से यह निवेदन कर रहा हूं कि पहाड़ में रहने वाला जो गेस्ट टीचर जो रातों रात बेरोजगार हो गया है, उसके लिए आपकी आत्मा कचोटेगी या नहीं? उस मासूम बच्चे को जो को विदा कर दिया गया अपने पिता के साथ, उसकी पीड़ा आपको होगी या नहीं? मुझे जानना है। मैं निवेदन के साथ कह रहा हूं, बीजेपी में 42 विधायक हैं, आप छोड़ेंगे, दूसरा कोई इस पद को लेगा, क्या पता उसके पास कोई नई सोच हो, कोई नई जानकारी हो। अरविंद पांडे जो सख्त शिक्षा मंत्री माने जाते थे, जिन्होंने एक अच्छी नीति लागू की थी, जिनकी नीति पर काम हो रहा था, या तो उन्हीं को बना दिया जाए। और देखिए, अरविंद पांडे मैदान के हैं और बोलता है पहाड़ी में नहीं है, मतलब मूल निवासी के तौर पे 40-50 सालों से यहां रह रहे हैं। लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूं, क्योंकि हमें ऐसा मंत्री चाहिए जो ना पहाड़ का ना मैदान का, सिर्फ उत्तराखंड का होना चाहिए, जिसकी सोच में गेस्ट टीचरों की पीड़ा होनी चाहिए, जो ये माने कि गेस्ट टीचर हमारे भविष्य के लिए हमारे गुरु के रूप में देव तुल्य हैं, एक दिहाड़ी मजदूर नहीं। लेकिन इनको दिहाड़ी मजदूर समझा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल रवि के बिंदास बुलाए थे, शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि धन सिंह रावत जी सोचेंगे, विचारेंगे और गेस्ट टीचरों के लिए एक ठोस नीति लाएंगे। फिलहाल देख रहे थे रवि के बिंदास।